मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे परदादा थे। सच को कितना ही दबाने की कोशिश की जाए लेकिन सच जुबान से निकल ही आता है। वाह भाई वाह। तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से है। हाँ करेक्ट। हांसी हिसार से। बहुत सारे मुसलमानों को ये पता है कि वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिनके बाप दादा परदादा ने तलवार के डर से या किसी के बहकावे में आके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। एक वेंचर शुरू किया और आपको बताता चलूं, इंडिया में तो इनके फैन है ही हैं, दुनिया में भी है, मगर पाकिस्तान में इनकी बहुत फैन बेस है, बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं और आपको बड़ा प्यार करते हैं। अभी हमारे इधर सर गंगाराम हॉस्पिटल है आपने देखा है कितने बड़े लेवल पे वो हॉस्पिटल है, वो सर गंगाराम ने बनाया था। अब गुलाब देवी है, सुनने में आता है ये रिश्तेदार थे आपस में, पता नहीं, ऐसा पता नहीं है। गुलाब देवी हॉस्पिटल है, ये पाकिस्तान के टॉप के हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री इलाज होते हैं। जो गरीब आदमी के घर पैसे नहीं है ना अपना बच्चा पैदा करने के लिए, वो बच्चा भी फ्री पैदा करवाते हैं जाके। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा अच्छा। मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा। मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था, मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से। जिस टाइम 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से है। हाँ करेक्ट। हांसी हिसार से। तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी उस टाइम, मेरे वालिद साहब आए थे, भाई आए थे। तो मुझे सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी थी जाने की, या शेड्यूल की वजह से कह ले। तो ये गए थे तो वहाँ लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया था, क्योंकि जी अभी जहाँ हम रहते थे ना वो घर अभी भी था, बड़ा था, हवेली थी, उधर भी हवेली थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी लेकिन थी सही अभी तक। और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है, मोहम्मद बिन कासिम पे। दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है। अच्छा। जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है, अच्छा। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। दोस्तों पता नहीं इस चैंपियन ट्रॉफी के वजह से और क्या क्या देखने को और क्या क्या सुनने को मिलेगा। अभी जैसे इंजमाम साहब कह रहे हैं कि हमारे परदादा जो थे वो हिंदू थे, हालांकि बात सही है, इसमें कोई सोचने वाली या ज़्यादा विचार करने वाली बात नहीं है। इस रीजन में जितने मुसलमान हैं उनके सबके बाप दादा जो थे वो हिंदू थे, वो बाद में कन्वर्टेड होकर मुसलमान बने। लेकिन इतनी बड़ी बात और ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी जगह पे बोलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए जो इन्होंने करके दिखाया। इसके लिए तो बहुत, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाई इंजमाम साहब को कि इतना बड़ा कलेजा दिखाया उन्होंने और सबके सामने बोला, इस बात को कबूल किया। कपिल शर्मा मेरे गांव का है, मेरी अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया। मैंने कहा आप सुना अमृतसर से? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे परदादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। तो अमृतसर उन्हीं के गांव से हैं हम लोग। अमृतसर यहाँ से मैंने तब, अगर आपका अच्छा थ्रोइंग आर्म हो है ना आउटफील्ड से, तो मैं सुना बॉल यहाँ से आप फेंके तो जा सकती है अमृतसर। वो तो इतना पास है यहाँ लाहौर से। बहुत ज़्यादा। मैं मतलब एक और चीज़ है, जैसे मेरा लास्ट नेम नाज है, वो मेरा एक्चुअल सरनेम नहीं है। वो मेरे जो दादा थे वो लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो शायर थे, तो वो उनका तकल्लुस था। नाज वो लिखा करते थे, तो वो उन्होंने लिखा, फिर मेरे फादर को भी वही नाम आया, तो मेरा भी वही नाम है। तो वो सब किस्से कहानियां मैंने यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात, पंजाब में उन दिनों उर्दू वाज द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब हर चीज़ उर्दू में लिखी जाती थी। तो आप बोलते भी थे तो भी आप जो लैंग्वेज पंजाबी थी, लेकिन टेक्स्ट आप उर्दू में हर चीज़ लिखते थे।
लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो है ना वो जन्नत में नहीं जा सकता, हमारे मुसलमान कहते हैं, हमारे हर चीज़ कहती है। अब देखिए मेरा कुरान जो कहता है वो कहता है कि इंसानियत की जिसने खिदमत की ना, जो इंसानियत की खिदमत करता है वो जन्नत में जाता है। तो मैं कहता हूँ गंगाराम सर जो हैं उनसे बड़ी खिदमत कौन कर रहा होगा? वो उन्हें फोत हुए भी पता नहीं कितना अरसा हो गया हुआ है, लेकिन आज भी उनके नाम से लोग फ्री इलाज करवाते हैं। अपनी डिलीवरी में 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगता है। पाकिस्तान में इतना लग जाता है ऑपरेशन के टाइम पे। लेकिन ये बताएं हाफिज भाई, कब हम ये हिंदू मुस्लिम के कंसेप्ट से बाहर निकलेंगे? कब हम इंसानियत की बात करेंगे? कब हम ये बात करेंगे कि आज पाकिस्तान को प्रमोट करना है, आज पाकिस्तान में एजुकेशन की बात करनी है? आज पाकिस्तान काटता हूँ आपकी, मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है? आप यकीन करिए या ना करिए, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं ऐसे आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और ऐसे प्राउड से खड़ा हूँ कि मैंने ये, हमारे पाकिस्तान ने ये कर दिया, हमारे पाकिस्तान ने वो कर दिया, हमारा पाकिस्तान कहाँ चला गया, हमारा पाकिस्तान दुनिया में जो है ना नाम बना रहा है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई अपनी प्रोडक्ट बना रहा है, कोई नाम ब्रांड, यानी कि बड़े बड़े ब्रांड पाकिस्तान में आ रहे हैं जी, इधर बनाए आप ब्रांड। मतलब मैं भी ये चीज चाहता हूँ, आप भी चाहते हो। वहाँ कुछ पुराने लोग भी मिले, एक पुष्पा आंटी होती थी, हम उन्हें पुष्पा आंटी कहते थे, तो वो मेरे वालिद साहब की बहन बनी हुई थी, तो वो उधर थी। तो वो फिर है ना जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना तो उस पर भी आई थी, पहले 1999 में भी आई थी, जिससे मैं उससे पहले गया था। तो फिर वो सारा लेके गई थी, सारा घुमाया फिराया, तो बड़ी यादें हैं इधर के लोगों की, उधर के लोगों की। तो मेरे वालिद साहब भी ना बहुत मिस करते थे ये वाली चीज़ को। इंस्टीट्यूशन में आप सिर्फ पढ़ने आते हैं, यू आर नॉट शोइंग एनी डिफरेंस बिटवीन एनी रिलीजन। आप ये नहीं कह रहे कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, यू आर जस्ट ऑल इक्वल। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में अगर हम साथ में मंदिर बना देंगे, उस साइड पे मस्जिद है लेकिन दूर है यहाँ से, तो सबको यही लगेगा कि हम ज़्यादा ही अपनी तरफ से हिंदुओं को शो करें कि वो बहुत ही। तो लगने से क्या होगा? दे और पाकिस्तानी बात तो ये कि उनके ना एजुकेशन के कुछ हासिल होने चाहिए। अगर चले ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप मुसलमान और हिंदू को इकट्ठे पढ़ाएं, जैसे सिर्फ लड़कियों का, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना दें, कुछ स्पेसिफिक बना दें जहाँ पे हिंदू बच्चियाँ आराम से अपनी तालीम हासिल कर सकें। डिपार्टमेंट मतलब ये कि सिर्फ उधर हिंदू ही पढ़े, कोई मुसलमान ना हो। कि मुसलमानों की बात बहुत बुरी लगती है ना, कि मुसलमानों की बात बहुत बुरी लगती है ना कि हिंदू हमारे साथ आके पढ़े। इसी सोच को तो ख़त्म करना है, लेकिन वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सोच है, सोच खत्म करना है। पूरा नॉलेज है ही नहीं कि अगर हमें इस्लाम का पता होता कि इस्लाम ने क्या क्या राइट्स दिए नॉन मिनॉरिटीज़ को या नॉन मुस्लिम्स को, तो कभी भी हम उन्हें अछूत ना समझते। जस्ट कुछ दिन पहले और जो पाकिस्तान में बहुत बड़े मौलाना साहब है, जो पूरा साउथ एशिया में उनकी नाम काफ़ी नाम लिया जाता है इज्जत से, मोहम्मद तारिक जामिल साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ऐसे पब्लिकली बोला था कि हमारी जो ख़ानदान है वो पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज है, वो लोग चौहान ख़ानदान से। और उसके बाद ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जगहों में, उन्होंने ये बात को कबूल किया था। तो सारे अगर चीज़ें ऐसी है, आम अगर मुसलमान को किसी को ये चीज़ बोल दिया जाए ना तो उसकी खून खोल जाता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मौलाना जी है, इन जो लोग सच्चाई बताते हैं, आम आदमी पता नहीं इनको क्यों जलन हो जाता है, समझ से बाहर है। चलो अच्छी बात है, कहीं कहीं किसी जगह में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोग कबूल करते हैं। इससे क्या है, हिंदू लोग इसको थोड़ा सॉफ्टली ले लेते हैं कि हाँ यार चलो माना तो सही।